भक्तमाल जी में भी जितने भक्तों की गाथा है, चाहे गत वर्ष सुने हुए भाव हों, चाहे इस वर्ष हम लोग जो भाव श्रवण करेंगे, उनमें भी हरि कृपा से ज्यादा गुरु कृपा है, गुरु कृपा की प्रधानता है। गुरु कृपा, हम हर कथा में एक बात कहते हैं कि हरि प्रसन्न होंगे तो वैकुंठ प्रदान करेंगे, पर हरिजन प्रसन्न होंगे तो हरि ही को ही प्रदान कर देंगे। हरि खुश हो गए आपसे, गोविंद देव जी खुश हो गए, वही राग रहने दो थोड़ी। गोविंद देव जी अगर आपसे खुश हो गए तो गोविंद देव जी क्या करेंगे? आपसे कहेंगे चलो भैया जयपुर को अलविदा कहो, हमारे साथ कहां गोलोक धाम चलो, हमारे साथ साकेत चलो। राम जी प्रसन्न हो गए साकेत ले जाएंगे, ठाकुर जी प्रसन्न हो गए गोलोक ले जाएंगे, नारायण प्रसन्न हो गए तो वैकुंठ ले जाएंगे। लेकिन गुरु प्रसन्न हो गए तो क्या कहेंगे? यहीं बैठे रहो, ठाकुर जी आएंगे यहाँ पे, तुमको कहीं नहीं जाना है, यहीं आएंगे नाथ। हरिजन प्रसन्न हो जाएं। वैष्णव भाव में अगर आप प्रवेश कर चुके हैं तो इस सिद्धांत को अपना लीजिए कि हरि नहीं रूठेंगे, बस हरिजन प्रसन्न रहें, वैष्णव प्रसन्न रहें, गुरु प्रसन्न रहें, आचार्य प्रसन्न रहें हमारे भाव से। आज प्यारे श्याम सुंदर की छठी है, आप सबको छठी उत्सव की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। 2 मत से छठी उत्सव मनाया जाता है। एक मत से तो ठाकुर जी की अष्टमी जन्माष्टमी के 6 दिन बाद मनाते हैं, और श्री नाथद्वारा उत्सव, नाथद्वारा पद्धति में ठाकुर जी की अष्टमी से 1 दिन पहले छठी पूजती है। कारण बताते हैं, यशोदा मैया भूल गई छठी मनानो, तो साल निकल गयो पूरो। इतने में ही सब लोग बोले मैया अब बधाई गवाओ। बोले काहे को? बोले कल लाला की अष्टमी है, कल लाला की जन्म तिथि है। तब यशोदा मैया को याद आई कल लाला की जन्म तिथि और अभी तक तो लाला की छठी ना पूजी, तो फिर सबने की आज ही पूज लो। तो भादों की सप्तमी को नाथ द्वार में अष्टमी लगने से पहले ठाकुर जी की छठी उत्सव हो जाता है। ऐसे हमारे ठाकुर जी की आज छठी उत्सव है। 2 दिन से हम जा ही नहीं पा रहे हैं गोविंद देव जी। पहले दिन आए तो आए ही इतने लेट कि मंदिर ही बंद हो गए थे तब तक। फिर पूरे दिन हम थोड़े व्यस्त रहते हैं अध्ययन में, इसलिए पूरे दिन ना तो हम किसी से मिलते हैं ना कहीं जाते हैं। और यहाँ कथा करते करते कल इतना भाव चढ़ गया हमको कि 8 बजे तक तो कथा ही करते रहे। 8:15 मंच पे बज गए। लोकेश जी सब लोग बोले कि अब तो महाराज जी 15 मिनट में तो पहुंचा नहीं जाए। तो मेरे मन में आया कि गोविंद देव जी नाराज हैं, गोविंद देव जी शायद हमसे प्रसन्न नहीं है जो हमको बुला नहीं रहे। फिर मन में भाव आया कि क्या बात है, क्यों गोविंद देव जी हमको नहीं बुला रहे हैं? व्यास जी इधर बैठे हैं, कभी कभी हमें संशय होता है। तो हमारे मन में भाव आया कि भाई गोविंद देव जी आप नाराज हैं, हमको बुला क्यों नहीं रहे हैं, हमको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्या बात है, किस भाव से आप ऐसे हो रहे हैं? तो रात्रि में कोई भाव पढ़ रहे थे और उसमें ऐसा प्रतिपादित हो गया, पुष्ट हो गया। श्री गोविंद देव जी मानो ऐसा भाव कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि आप किसी के पास ना पहुंच पाओ तो उसमें वो व्यक्ति नाराज है। किसी के पास ना पहुंच पाए तो ये विचार करना अनुचित है कि वो व्यक्ति नाराज है। तो हमने कि फिर और क्या विचार करें, हम नहीं आ पा रहे हैं तो यही लग रहा है कि आप नाराज हो इसीलिए नहीं बुला रहे हमको। तब गोविंद देव जी ने एक भाव प्रस्तुत किया कि भाई हम श्रोता भक्तमाल के, तुम हमारे पास नहीं आ पा रहे पर चिंता नहीं करो, उन सबन के बीच में मैं बैठ के कथा सुन रहा हूं, मैं वहीं आ रहा हूं।
बोले कथा में तो आनंद आ रहा है कि नहीं ये बता। मैंने कहा हाँ आनंद तो आ रहा है। तो बोले आनंद आ ही ना सके अगर मैं नाराज हूंगो तो। अगर मैं रुष्ट है गयो तो भगवत वार्ता में सुख नहीं मिलेगा। ठाकुर जी नाराज हो जाते हैं तो कथा में रुचि नहीं होती। ठाकुर जी नाराज हो जाते हैं तो नाम में रुचि नहीं होती। ठाकुर जी नाराज हो जाते हैं तो ठाकुर जी के सन्मुख जाके भी दर्शन में सुख नहीं मिलता। ठाकुर जी नाराज हो जाते हैं तो वैष्णवों के प्रति दोष बुद्धि लगने लगती है। अगर सत्संग में रुचि बन रही है, नाम में रुचि बन रही है, कथा में रुचि बन रही है और आप ठाकुर जी के सन्मुख नहीं जा पा रहे हो, तो फिर यही विचार करना चाहिए कि सब भावों में सुख मिल रहा है लेकिन ठाकुर जी के सन्मुख नहीं जा पा रहे, तो इसका मतलब यही है कि ठाकुर जी आपके पास हैं, वो पास खड़े खड़े देख रहे हैं, तभी सुख बनना है, तभी आनंद आ रहा है। लेकिन आज हमने विचार किया नहीं, आज तो आप चाहे कथा में आओ, चाहे आप श्रोता बने रहो, पर आज तो हम आएंगे। तो आज हम कथा 7:15 बजे ही पूरी करेंगे ताकि हम जा सकें। सहस आस्य उपदेश करी, जगत उदाहरण जतन कियो। सहस आस्य उपदेश करी, जगत उदाहरण जतन कियो। गोपुर है आरूढ़, उच्च स्वर मंत्र उचारो। गोपुर है आरूढ़, उच्च स्वर मंत्र उचारो। सूते नर परे जागे, 72 श्रवणन धार्यो। सूते नर पर जागे, 72 श्रवणन धार्यो। तितने गुरुदेव पद्धति भई न्यारी न्यारी। तितने गुरुदेव पद्धति भई न्यारी न्यारी। गुरु तारक शिष्य प्रथम भक्ति वपु मंगलकारी। गुरु तारक शिष्य प्रथम भक्ति वपु मंगलकारी। कृपण पाल करुणा समुद्र, श्री रामानुज सम नहीं भयो। कृपण पाल करुणा समुद्र, श्री रामानुज सम नहीं भयो। सहस आश उपदेश करी, जगत उदाहरण जतन कियो। सहस आश उपदेश करी, जगत उदाहरण जतन कियो। यहाँ पर श्री नाभा जी ने रामानुजाचार्य जी को एक उपमा दी है और वे कहते हैं, कृपण पाल करुणा समुद्र, श्री रामानुज सम नहीं भयो। नहीं भयो बोले ऐसे करुणावतार रामानुजाचार्य जी जैसे पृथ्वी पर हुए ही नहीं। फिर इतने करुणा के सिंधु, इतने कृपालु, सबसे प्राचीन परंपरा है श्री रामानुज परंपरा। कलयुग के प्रारंभ के 2 दशक भी नहीं निकले हैं और तभी हमारे प्रथमाचार्य का प्रादुर्भाव हो गया। सबसे प्राचीन परंपरा, इसलिए श्री रामानुजाचार्य जी के आपको परंपरा भावों में दक्षिण दक्षिण की ही लीलाओं का श्रवण मिलता है। क्यों? क्योंकि उस काल में वैष्णव परंपराओं को नष्ट करने के लिए बहुत षड्यंत्र रचे जा रहे थे और उन वैष्णव परंपरा को बचाने के लिए रामानुजाचार्य जी ने बहुत प्रयत्न किया। इसलिए उत्तर भारत आए हैं आचार्य चरण, पर इतना विस्तृत उत्तर भारत में उनका निवास वर्णन नहीं आता, क्योंकि दक्षिण भारत में भक्ति प्रगाढ़ थी और ये उस काल की बात है। उस काल की बात है। हमारे वृंदावन के ठाकुर तो प्रकट ही नहीं भये, तब की बात है। हमारे वृंदावन के जितने भी ठाकुर हैं सब 500 वर्ष के अंदर अंदर प्रकट भये हैं। और श्री रामानुजाचार्य जी सहस्त्राब्दी महोत्सव लगभग 3-4 साल पहले मना था, है? 8 साल पहले सहस्त्राब्दी महोत्सव हुआ था, मतलब 1008 वर्ष हो गए रामानुजाचार्य जी को। उस काल में रामानुजाचार्य जी प्रकट हुए। इसलिए ज्ञान परख
ज्ञान पद्धति के भाव ज्यादा आचार्य चरणों के भाव में मिलते हैं। अब उसी भाव में हम लोग आगे चलेंगे। कल हम लोगों ने लो तू बाहर मिल, इसमें हम सब नोट्स लिखते हैं अपने, लेकिन बढ़िया है, कोई ना कोई चीज ऐसी बननी चाहिए जो याद रहे जीवन भर। तो श्रीमद् रामानुजाचार्य जी महाराज, आपका प्रादुर्भाव हुआ। आपकी पिताजी श्री केशवाचार्य जी और माताजी श्री कांतिमती जी। हमको ब्रजमंडल में एक महापुरुष ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, हम आपसे कह दें। ये आचार्य चरण जितने भी प्रकट हुए हमारी धराधाम पर, इनके माता पिता ने ऐसा कौन सा यज्ञ किया या तप किया कि उनके घर में ऐसे परम भागवत हुए? बहुत ध्यान से सुनिएगा। दो भाव विशेष हैं, सब लोग बहुत सावधानी से सुनो। बैठ जाओ, कोई बात नहीं। हाँ, आ जाओ। यहाँ कुंज गलीन में बैठ सके, पीछे जो खड़े कहाँ हैं, इधर हैं, वहां जगह है कि नहीं है उनमें? हाँ, तो इधर ये कुंज गली है अंदर, इधर आ जाओ। हाँ, तो हमारी बात सुनो भैया, जो हम कह रहे थे, बेचारे भैया कैमरा वाले को जीनो दुश्वार कर देंगे। तुम इधर ही ले आओ, यहां से ही करते रहो भैया। हाँ ठीक है, तो हमारी बात सुनिए।